Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैं आपका भाई महिपाल सिंह मकराना। कैसे हो? ठीक हो? राजी खुशी? कल कोई छोटी सी घटना हो गई थी। कई सारे लोगों ने बोला, सुबह रात तक फोन आ रहे थे, क्या हो गया क्या हो गया, बहुत जबरदस्त हंगामा हो गया, आपको पकड़ लिया। मैं यार तो कितनी बार पकड़ी जोड़ो मन ध्यान को नहीं, ये मन पहली बार लेट जा रहे लाग रहे। 18 साल में कितनी बार इस समाज के लिए कितनी रातें जेल में काटी है, कभी गिनती करी नहीं। और गिनती करता तो यहां आता नहीं। सीधा सा है, जब तक उनको, उस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता कि हमारी क्षत्राणियां जो अंतिम कदम है, जो है वो करने को तैयार है, और हम अभी भी गर्व से सर ऊपर करके खड़े हैं, तो शर्म है, अपने धिक्कार है अपने अस्तित्व पर, हमारे होने पर कि हम क्षत्रिय हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। तब मुझे यह आना पड़ा कि वहां पे हमारी जरूरत है। आज गुजरात चलो, गुजरात की बहन बेटियां, उनके चरित्र पर, मेरी माता बहनों के चरित्र पर कोई दाग बताए, उससे पहले उसकी जबान काट ले। ये हमारा वहां सीधा वो होना चाहिए था। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अहिंसात्मक करेंगे। हो सकता है ये गांधी की धरती है, पर ये महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान की धरती भी नहीं है। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। वो जो जिस भाषा में समझेंगे, उस भाषा में समझाने की औकात हमारी है। हम उस झालामान महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान दुर्गादास राठौर की संतान है। 17 बार गौरी को माफ किया, उनका एक बार चला। महाराणा प्रताप की आंख निकाल ली गई। 4 बार से 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। 34वीं पीढ़ी से आता हूं, पृथ्वीराज चौहान की आंख फोड़ लेगा तो भी बदला लेंगे। कल पत्रकार बंधु बोल रहे थे, एक लाइव में था कि अभी भी अब 3 बार माफी मांग ली उसने, अकड़ काई की है। बात बहन बेटी के चरित्र की है, तुम अकड़ की पूछ रहे हो? अकड़ में और पश्चाताप में, अकड़ में और स्वाभिमान में, अकड़ में और सम्मान में तुम्हें फर्क समझ में नहीं आता? अगर बात मेरे सम्मान की होती, कल मेरी टोपी उछाल दी गई प्रशासन के द्वारा, अगर यही टोपी किसी सिख समुदाय की होती तो इस देश में क्या आग लग रही होती? हम में आज भी निष्पक्षता है, सरलता है कि टोपी उछलने के बाद भी उसको मुद्दा नहीं बनाया। क्षत्रिय समाज की आपने पगड़ी उछाल दी, मुद्दा नहीं बनाया। पर चाहे पद्मावती की बात हो, और चाहे हमारी बहन बेटियों के अंग्रेजों को देने की बात हो, अगर मेरी बहन बेटियों के चरित्र पर कोई अंगुली उठाएगा, बाकायदा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई माफी नहीं होगी, कोई माफी नहीं होगी। कल हम लोग गए मेरी उन माताओं को समझाने जो जौहर व्रत लेके बैठी हुई थी। अभी आपके ये भाई जिंदा, आपका ये पुत्र जिंदा है। जौहर तब लिया जाता है जब अपने घर में कोई मर्द नाम की कोई चीज ना बची हो। साके में हर एक व्यक्ति, बच्चा बच्चा अपना सर का बलिदान दे चुका हो। सर कटे धड़ लड़े, उसके बाद की कहानी जौहर है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अभी तो केवल गुजरात के कुछ क्षेत्र का क्षत्रिय खड़ा हुआ है।
और कल के बाद आप देखा होगा, कल राजस्थान में, एमपी में, गुजरात, अलग अलग, महाराष्ट्र में राजनाथ सिंह जी आज 2-3 घंटे राजस्थान जयपुर में पहुंचे। कल की घटना के बाद वहां 5-7 अलग अलग संस्थाओं ने ज्ञापन दिया कि महिपाल सिंह को और जो भी पदाधिकारी पकड़े उनको छोड़ो, नहीं तो यह आंदोलन यहां भी होगा। राजनाथ सिंह जी पहुंच गए आज दोपहर में। समझ रहे इसका मतलब क्या है? इसकी ताकत समझ रहे हैं हम लोग। यह मुद्दा अगर पूरे देश में गया, मैं सही बता रहा हूं, अभी कोई बोल भी रहा था कि इस प्रोग्राम के लिए जो आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि साहब ये तो कांग्रेस समर्थित है। मैं चौहान वंश से हूं, पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से हूं। मैं आशापुरा की सौगंध खा के बोल रहा हूं, आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया, बीजेपी का पक्का वोटर हूं। पर इस तरीके से अगर तुम जबरन धर्मांतरण कराओगे, तुम्हें वोट तो बहुत दूर की बात है, जहां से आए थे वहां भेजने की औकात भी हमारी है। ये बोल रहे हैं 400 पार, मैं बोल रहा हूं अब की बार पार्लियामेंट के बाहर। एक नारा अपन देंगे और ये वो अगर 5 दिन 2 दिन जो भी कोई अल्टीमेटम है, उसमें पुरुषोत्तम रूपाला, नाम तो इसका पुरुषोत्तम न, ये असली में पुरुष खत्म है। पुरुषोत्तम नहीं हो सकता, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम है, उनकी उपाधि है। ये खत्म व्यक्ति, पुरुष खत्म, जो महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानता, अगर उसकी टिकट वापस नहीं ली गई तो एक नारा 2017 में मुझे पकड़ा गया था, 48 दिन की जेल काटी थी। और आपको मालूम हो तो 3 राज्यों की सरकार गई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मैंने कल प्रशासन को बोला भी था, मन का तुम गलत आदमियों को पकड़ रहे हो भाई, तुम्हारे लिए 2-3 घंटे ऐसे होगा, डिटेन करके बिठाएंगे, पर 2-3 घंटे में कहां कहां आग लगेगी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो वो हकीकत में ही जानता नहीं था, उसने फिर वो फीडबैक लिया, फिर मालूम करा, फिर उसने पूछा, जिज्ञासा हो गई क्या क्या। मेरे को, मैं पिछली बार जब लास्ट पकड़ा गया था तो 3 स्टेट की सरकार चली गई थी, और मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत अगर तुम खो रहे हो ना, तो तुम्हारे से बड़ा मूर्ख है नहीं कोई। एक रूपाला के लिए दिल्ली की राजगद्दी को अगर तुम दांव पे लगा रहे हो, मैं बोल रहा हूं रूपाला को मसल देंगे। कहां कहां जाएगी सीटें समझ में नहीं आएगी। 25 की 25 जीते थे, और एक नारा दिया था 2017-18 में। क्या दिया था? एक बार दोहराऊंगा, और आपको थोड़ा आवाज तेज करना, क्योंकि मुझे मालूम है काल लगा के सुन रहे हैं मोदी जी, और आपकी कसम मोदी जी आपसे बेर नहीं है, पर रूपाला तेरी खेर नहीं है भैया। अमित शाह जी और मोदी जी, मुझे मालूम है, मैं जहां तक समझता हूं, और मेरी जो समझ है, इतनी गहराई से इस मीटिंग को देख रहे होंगे, तो मैं बोलना चाह रहा हूं भाई, मोदी जी देख रहे हो तो कमल का फूल, कमल का फूल जोर से लगाओ एक बार, कमल का फूल, दोनों हाथ उठाओ, ऊपर उठा के, कमल का फूल, कमल का फूल। ये नारा आपके लिए नहीं है मोदी जी, ना अमित शाह के लिए, पर अगर ऐसे बंदरों को आप ये रेवड़ियां बांटोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने छोड़ दिया अशोक वन में उनको। आप सबको केवल एक चीज बोलना चाह रहा हूं, थकने की जरूरत नहीं है, अभी तो केवल अंगड़ाई है, अभी तो केवल अंगड़ाई है, आगे बहुत, आगे बहुत, साथ है कि नहीं है? खाने की जल्दी तो नहीं है, क्योंकि मुझे टाइम बोला वो दिया नहीं है अभी तक। मैं हकीकत में मेरे प्रदेश अध्यक्ष की तरह मैं वक्ता नहीं हूं, मैं तो मन की बात बोलता हूं। आज तक मैंने कभी स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, ना मैंने कभी कोई पढ़ा है कोई पेपर कि मुझे क्या बोलना है। मुझे तो वही बोलना है जो मेरे मन में है,
मुझे वो बोलना जो सच्चाई है, मुझे वो बोलना जो आम राजपूत के हकीकत में जो स्वाभिमान से खड़ा है, वो क्या सोचता है। मैं आम राजपूत परिवार से आता हूं, मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आता। मैं कच्चे घरों का राजपूत हूं, कच्चे चूल्हों का राजपूत हूं। और मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूं, जब जब ये रजवाड़ों पे बात आती है, मेरी आम घरों की महिलाएं, ये शतरानियां, ये आम राजपूत जो 2 समय की रोटी के लिए कहीं ना कहीं कोई खेती किसानी कर रहा है, कहीं ना कोई मजदूरी कर रहा है, वो तो रोड पे होता है। और 2, 4, 5 रजवाड़ों को अलावा वो 500 रजवाड़े कहां चले जाते हैं। वो जो रॉयल्टी खा रहे हैं महाराणा प्रताप के नाम की, पृथ्वीराज चौहान के नाम की, वो वीर दुर्गादास राठौड़ के नाम की, वो लोग कहां चले जाते हैं। जब एमपी एमएलए की टिकट की बात आती है तो उठा के आप किसी रॉयल फैमिली को दे दोगे। आम राजपूत कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करता है कि 5 टिकट देनी थी, अरे 4 तो बंद दिया है, वहां के घर भी गुंजाई जमाऊ। तो अब उनके घर किलों के गेट से निकलने के लिए हाथी चाहिए। भाई हाथी हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो बकरी है, वो तोड़ नहीं पाएगा वो दरवाजा। मैं सही बता रहा हूं। आज भी हम लोग केवल सैनिक थे, पहले कभी हम लोगों ने कभी यहां राज नहीं किया। सामंतवाद के नाम पे आज 80 साल बाद भी आप लोग टॉर्चर हो रहे होते हर दिन कि राजपूतों ने राज किया, राजपूतों ने ये किया, फलान किया, ढीकड़ किया। हम तो सेना में केवल रक्त बहाने का काम करते थे, पहले भी सैनिक थे और आज भी सैनिक है। आज भी उन रजवाड़ों के लिए लड़ रहे हैं जो खुद कभी सड़कों में नहीं आते। मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, आपसे प्रेम है तभी तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर आप तो हमारे प्रेम को समझो, आप तो हमारे साथ को समझो, आप हमारे इस समर्पण को क्यों नहीं समझते। आज जब सब कुछ एकजुटता की जरूरत है, अगर 5 रजवाड़े भी आज अगर इस मंच पे होते और एक लाइन भी बोलते कि मैं यहाँ फलान रॉयल फैमिली से हूं, मैं ढीकड़ रॉयल फैमिली से हूं, मैं वहां के गढ़ किले से हूं, मैं उस दरबार से हूं, तो ताकत जाती कि नहीं जाती। आपको मालूम हो तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी थी यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन है, पर क्या 564-65 रियासतें जिन राजाओं ने दान दी, उनके नीचे 6-6 फुट की मूर्ति नहीं लग सकती थी? नीचे लग सकती थी। 3,500 करोड़ खर्च हुए, 500 करोड़ और हो जाते, 1-1 करोड़ में एक मूर्ति तो बन जाती कि नहीं बन जाती। पूरे देश को मंजूरी मिली, नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने बोला, अनाउंस किया कि हम बनाएंगे म्यूजियम। 2016-17 की बात है। मैं यही वो मांग करके गया था, बाकायदा मंजूरी दी, पर बना आज तक नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि जिनके बुजुर्गों की, जिनके बाप दादाओं की मूर्तियां लगनी है, वो तो वहां चरणों में पड़े हैं। मूर्तियां कहां से लगेगी भाई?